हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर एक बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब देखो, अगर कोई बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है क्या होती है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर फर्दर लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी टाइम टी पर। अब देखो, अगर मुझे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसका मुझे एवरेज निकालना होगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसका एवरेज निकालोगे, ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज पता चल जाएगा तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज भी पता चल जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये हो, इन दोनों का जो एवरेज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ, ठीक है। इनकी एवरेज की वैल्यू होती है हमारे पास हाफ। या फिर अगर हमारे पास कॉस ओमेगा टी हो और साइन ओमेगा टी ये हो, ठीक है, इनका एवरेज होता है हमारे पास 0, ठीक है, ओवर वन कंप्लीट टाइम पीरियड इनका एवरेज होता है वो 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अगर मैं हाफ फुट कर दूं, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर इंटू में हाफ, सो अगर मैं एम ओमेगा स्क्वायर को वापस के इक्वल पुट कर दूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में के ए स्क्वायर इंटू में हाफ, तो ये आ जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हम देख सकते हैं स्मॉल ए को एम्पलीट्यूड लिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1/4 के ए स्क्वायर, बात वही है, ठीक है। सो हमारी जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 के ए स्क्वायर हो जाएगी। सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।